जमाना तो है ना जब डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं था। हाँ। कोई कभी तो जमाना रहा। हाँ था ना, जैसे बहुत टाइम पहले, जैसे हमारे जो बड़े सास थी ना, मतलब हम्म। मेरी जो बड़ी सास थी, तो वो बताती थी कि उनको मतलब एक बच्चा उनका अंदर ही शांत हो गया था हम्म। पेट में, तो वो शायद अंदर ही शांत हो गया था, क्या पता निकला नहीं कि क्या पता क्या था, बट बदबू बहुत आ रही थी, मतलब हम्म। बहुत गंदी गंदी बदबू आ रही थी। तो हम्म। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को है ना, किसी ने ऐसे बोला कि भाई तेल का वो आता है, वो भर के टब, हम्म। और उसमें इसको बिठाओ 3-4 दिन। हम्म। तो बोले, फिर मेरे को 3-4 दिन उसमें बिठाया, और फिर मेरे शरीर में से पूरी गंदगी भी निकल गई थी और बदबू भी खत्म हो गई थी, और हम्म। उसके बाद जो मुझे बच्चा हुआ था वो स्वस्थ बच्चा हुआ था। कौन सा तेल था? कौन से तेल में वो बताया था उन्होंने नाम? सरसों का तेल मेरे को याद है, क्योंकि अभी तो अच्छा। वो है नहीं, उनको शांत हुए, तो बताया था कि भाई उसमें है ना, सरसों के तेल में किसी ने उनको बोला था कि वही बिठाओ। तो तो अच्छा, कितने देर में, मतलब उन्होंने पूरी बात बताई थी कि कितनी देर नहीं बैठा? नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरा ही मिसकैरेज हुआ था, तो उन्होंने फिर ऐसा, मतलब 1-2 बार मेरा भी ऐसे खराबी हुई थी, तो फिर तब उन्होंने अपनी बात बताई थी कि भाई ऐसा हुआ था, तो उन्होंने भाई तेल के उसमें मेरे को उसमें टब में अब बिठाया था। अब जैसे देखो, अब बात करने से कम मेरे को अंदर एक ज्ञान और मिला ना पुराने जमाने का। हम्म। तो अगर किसी के पास अनुपलब्धता रहेगी, जैसे अभी पीछे मुंबई से मेरे पास फोन आया कि मेरे 2 3 महीने का गर्भ खराब हो गया, डॉक्टर जी। सफाई के लिए बोल रहे हैं। तो हम्म। मैंने उसको बोला ये घर की चीजें हैं, इसको कर लो। ठीक है। हम्म। सामने वाले ने किया भी। रात के बारह हम्म। एक बजे के आसपास दर्द बढ़ने लगा बहुत ज्यादा। तो अच्छा। फोन करने के बजाय वो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल हम्म। गए। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला जी सफाई करनी पड़ेगी। सुबह 8 10 बजे के आसपास सफाई की जरूरत पड़ रही थी, जब तैयारी कर रहे थे तो पता चला हम्म। कि सारा कचरा बाहर निकल गया। तो हाँ। मतलब कचरा तो निकल गया अपने आप बाहर। करना क्या हम्म। था? उन्होंने अपना दर्द बर्दाश्त नहीं किया और हम्म। 20,000 रुपये दे दिए डॉक्टर को। तो भाई जी, ऐसा मेरे साथ अभी हुआ था कि मुझे थोड़े दिन चढ़ गए थे और मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, तो भाई वो मैंने पाप, वो, पाप के भागीदार नहीं बनता मैं। हाँ, नहीं मैं वो आपको नहीं बता रही, तो मैंने एक गोली ली थी जैसे, हाँ। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे पीरियड्स थोड़े मिस इस वजह से हुए थे। हाँ। हाँ। तो हुआ ये कि मेरे को पीरियड्स है ना आए और बंद नहीं हुए, वो 15 दिन तक चले। हम्म। तो जब 15 दिन हो गए, बहुत ज्यादा समय हो गया था, और हमको यहाँ रीना मामी के यहाँ शादी में ही जाना था, तो होपफुली था कि मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। हम्म। तो फिर इन्होंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देते, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई आपका ना डीएनसी करना पड़ेगा कल, और इतने दिन तक आपका कचरा रह गया ये वो, हम्म। और अभी 15,000 दो, और सुबह को आ जाना मेरे पास 8 बजे। अगर आप 8 बजे आते तो मैं 9 बजे आपकी सफाई कर देती हूँ। हम्म। तो फिर मैं वहां गई थी, तो मेरा मन बहुत खराब हो गया था, और मेरा मन नहीं था सफाई करवाने का। तो हम्म। हमारे यहाँ जो वैद हैं, तो वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर ही है, 20-25 मिनट की दूरी पर है, और वो मतलब बिना चाय के मंगवाते हैं हमको कि आप हम्म। नाड़ी देखने के लिए। हम्म। तो फिर मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ। उनको फोन पे कुछ नहीं पता, फिर वहां जाके मैंने उनको सारी बातें बताई कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, और मैं सफाई के, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी सोनोग्राफी की, तो बोले कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ पत्ते दिए, एक डंडी दी, और बोला इसका काढ़ा पीना, हम्म। इसका काढ़ा पिएगी ना 15 दिन, और 10 दिन का बोला था उन्होंने, बोले इसके 10 बार खा देना। पर मैंने जिस दिन पिया ना, उसी दिन से मेरे पीरियड्स बंद हो गए। हम्म। उसके बाद मेरे को वापस वो दिक्कत नहीं आई, मतलब वो काढ़ा मैंने 2 या 3 दिन ही पिया था, वहां पर आने से पहले 3 दिन यहाँ पी के आई थी। तो मेरे को उसके बाद पीरियड्स मतलब बिल्कुल मेरे वो खराब हुए ही नहीं, मैं बिल्कुल हम्म। स्वस्थ थी। जबकि उन्होंने एक गोली भी मेरे को आयुर्वेदिक लिख के दी थी, पर वो गोली भी मैंने एक ही खाई है, मतलब वो पूरा का पूरा पैकेट पड़ा है मेरे पास अभी भी। तो हम्म। फिर मेरे को फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतना मतलब वो डॉक्टर्स का वो है कि वो हमको उसी टाइम इतना उसने डरा दिया था कि नहीं कल मॉर्निंग में आना पड़ेगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट हम वहाँ वैद्य जी के यहाँ से आए, मैंने आते से ही उन्होंने बोला था जाके घर पे काढ़ा पी ले, और सेम डे से मेरा पूरे पीरियड बंद हो गए। ये है गुड़िया। मैं वही तो बात कर रहा था कि पुराने जमाने में जब ये डॉक्टर नहीं थे तब भी तो लोग जिंदा थे ना। लग तब भी भी। लोग जिंदा थे, और उनकी औषधि भी ये पत्ते ही थे, मतलब कोई पेड़ के पत्ते दिए थे, और पेड़ की कोई डंडी दी थी मुझे। हम्म। तो इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जितना हम कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे तो हम डॉक्टरों को दे रहे हैं। जी जी जी। ठीक है गुड़िया। जी मैं मम्मी से न बात करके और आपको फोटोज वगैरह भेज रही हूँ, मैं मेरे भी भेज हाँ। रही हूँ। और क्योंकि जी। पापा को ना एक अनकंट्रोल दस्त है, मतलब उनको, हम्म। मतलब उनकी रोकने की क्षमता नहीं है।
तो उसका इलाज बहुत जरूरी, क्योंकि मम्मी उससे ज्यादा परेशान है साफ सफाई करने से। तो सबसे जी पहले जी। उस चीज को ठीक करना है। हम्म। हम्म। हाँ तो ठीक है। ठीक है, मैं आप बात करती हूँ हमसे। ठीक है गुड़िया, और मेरी जी फीस जमा करा देना। जी बिल्कुल, मैं अभी आपको ऑडियो भेज देती हूँ थोड़ी देर के बाद। ठीक है। जी जी।